हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का टॉपिक हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, ये देख लीजिए। आज आज देखो, आज का टॉपिक क्या क्या पढ़ेंगे हम सब, इस पर फोकस करते हैं। तो बच्चों देखो, टॉपिक पहला टॉपिक है गति, जिसे कहते हैं मोशन। मोशन पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे गति के प्रकार। गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम लोग चाल यानी स्पीड, और फिर पढ़ेंगे चाल के प्रकार। चाल के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्पीड। और फिर इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखेंगे, एक दो एग्जांपल देखेंगे। और फिर पढ़ेंगे हम लोग वेग यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी और वेग के प्रकार। आज यहीं तक देखते हैं हम सब लोग, ठीक है। इस टॉपिक में, इस कंटेंट में, इस पूरे वीडियो में इतना कंटेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलो आप शुरू करते हैं दोस्तों कि गति क्या है। बड़े आराम से समझना गति, ठीक है। जैसे बेटा देखो, हेडिंग डाल दीजिए पहले आप लोग गति। पहली हेडिंग होगी आपकी गति यानी मोशन। क्या होता है मोशन, इसके बारे में समझेंगे। ठीक, बड़े आराम से समझिएगा, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से पढ़ेंगे। देखो बेटा, मान के चलो ये कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ये कोई ब्लॉक रखा है, ब्लॉक, ठीक। ये ब्लॉक आप आज है, मान के चलिए 30/5/2023, ठीक। आज के दिन आपने देखा इसको, उसके बाद आप फिर से 36/2023 को अगर आप देखते हो, तब भी ये यहीं पे जहां पे रखा था वहीं पे रखा है, ठीक है। देखो टाइम चेंज हुआ, समय चेंज हुआ, एक महीने का समय बीत गया, लेकिन ये ब्लॉक जो है अपनी स्थिति से कहीं हटा नहीं है। तो आप कह सकते हो ये जो ब्लॉक है सर, ये रेस्ट में है। किसमें है? रेस्ट में। मतलब कि ऐसा जो समय तो चेंज हुआ लेकिन उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। ये किसमें है? रेस्ट में है। जैसे सपोज दैट आप रोड पे खड़े हो, आप कहाँ खड़े हो? आप रोड पे खड़े हो, आप देख रहे हो कि रोड पे खड़े हो कि आप देख क्या रहे हो बेटा, कि बहुत सारी गाड़ियां हैं, ठीक है। आप अपने हाथ में घड़ी लिए हुए हो, आप वेट कर रहे हो कि कोई आए जो कि हमको ले। आप देख रहे हो कुछ दूर से आपको एक फोर व्हीलर है वो आते हुए दिखाई पड़ रही है। ये फोर व्हीलर है जो आपको काफी दूर से दिखाई पड़ रही है आते हुए, ठीक है। आप वेट कर रहे हो, इसका 9 बजे। अब ये फोर व्हीलर जो होती है यहाँ पे थी, आपको दूर से दिखाई पड़ गई, लेकिन आपके पास आते आते ये फोर व्हीलर इस आपके घड़ी में बज गए 9:10। कितने बज गए? 9:10। यानी आपने क्या देखा, 9 बजे आपने देखा ये ऑब्जेक्ट आपसे दूर थी, लेकिन 9:10 आपके पास आ गई। इसका मतलब आपने क्या देखा, समय के साथ इसकी स्थिति में क्या हुआ, चेंज हो रहा है ना, हो रहा है, ठीक है। तो आप कह सकते हो ये जो एग्जाम्पल है ये किस में है? मोशन में है, कार्य गति में है। तो क्या लिखेंगे आप गति में? जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति बदल रही होती है, तो वह वस्तु गति अवस्था में होती है, गति में होती है। समझ में आया कि नहीं आया गति क्या है? ठीक है। अच्छा, नोट में एक चीज और समझिएगा बच्चे, जो गति होती है ना, गति ये किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में ज्ञात की जाती है। जो गति होती है बच्चा, ये हमेशा किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ही निकाली जाती है। लिखिएगा गति हमेशा दूसरी
वस्तु के सापेक्ष ही ज्ञात की जाती है, ज्ञात की जाती है। समझ में आया ये चीज? जैसे अब आगे इसको समझाते हैं, अगर किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष कैसे इसको ज्ञात करेंगे। देखो बेटा, बड़े आराम से समझो, ठीक? जैसे देखो, मेरी बात समझना, ये क्या है? अच्छा, गति समझ में आया ना? गति हमेशा दूसरी वस्तु के सापेक्ष ही ज्ञात की जाती है। कभी भी इसको आप ऐसे नहीं बता सकते हैं कि बिना किसी रिस्पेक्ट में। जैसे मान के चलो आप कभी ट्रेन में बैठे होंगे, तो ट्रेन में अगर आप बैठे हैं तो ट्रेन के अंदर सभी लोग जो बैठे होते हैं, अगर ट्रेन के अंदर आप देखोगे तो वो आपके हिसाब से वो सारे रेस्ट में है, लेकिन ट्रेन के बाहर अगर कोई इंसान टहल रहा है, उसके लिए आप और ट्रेन में बैठे सभी लोग और ट्रेन, ये किस अवस्था में होगी? गतिमान अवस्था में। यही बात समझ में? हर एक चीज हर टाइम मोशन में होती है, कभी रुकी हुई नहीं होती। बस डिपेंड ये करता है कि ये रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। आई हेडिंग डालिए गति के प्रकार। गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। क्या होता है गति के प्रकार, ये समझेंगे हम लोग। गति के प्रकार क्या होता है बेटा? देखो, होता क्या है इसमें, जो गति के प्रकार है, पहला गति का प्रकार होता है सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति, सिंपल लीनियर मोशन, सिंपल लीनियर मोशन, ठीक। एक होता है बेटा एक समान गति, एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। एक होता है बेटा असमान गति, असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, सब करते हैं। याद रहेगा ना क्या 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 पढ़ना है, नोट कर लिए होंगे आप। आ जाओ, हेडिंग डाल दो सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति। चलो, क्या होता है ये सरल रेखीय गति, क्या समझते हैं इसको। देखो बेटा, जब कोई ऑब्जेक्ट सीधी रेखा के अनुदिश, मान के चलो ये कोई ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है, ये क्या है? एक सीधी रेखा पे। जब कोई ऑब्जेक्ट सीधी रेखा पे गति करे, ठीक है, तो उस प्रकार की गति को हम लोग बोलते हैं सरल रेखीय गति। क्या लिखिएगा? ऐसे लिख लीजिएगा, जब कोई वस्तु सीधी रेखा के अनुदिश, सीधी रेखा के अनुदिश गति करता है, जब कोई वस्तु सीधी रेखा के अनुदिश, यानी कि मान लो ट्रेन की गति, ठीक है, ये सब क्या एक सीधी रेखा में चलती है, तो इस प्रकार की गति को हम लोग क्या बोलते हैं? जब कोई वस्तु सीधी रेखा के अनुदिश गति करता है तो उस गति को सरल रेखीय गति कहते हैं, सरल रेखीय गति कहते हैं, गति कहते हैं। ठीक, ये हो गया। उसके बाद हेडिंग डाल दीजिए एक समान गति, एक समान गति। क्या होता है एक समान गति, ये समझो, ठीक है। इधर देखिए, यहां पे समझिएगा, मान लो ये कोई एक, देखो बेटा, मान लो ये कोई ए पॉइंट है, ये कोई बी पॉइंट है, ये कोई सी पॉइंट है, ये कोई डी पॉइंट है, ठीक। देखो, ए से बी के बीच की दूरी मान लेते हैं 4 किलोमीटर है, समझा मेरी बात। बी से सी के बीच की दूरी मान लेते हैं 4 किलोमीटर है,
ठीक। और सी से डी के बीच की दूरी ये कितनी है, 4 किलोमीटर। समझना मेरी बात को आराम से, ठीक है। अब देखो कोई किसी ऑब्जेक्ट को ए से बी तक जाने में 2 मिनट का समय लगता है, ठीक। फिर बी से सी तक जाने में 2 मिनट का समय लगता है, और सी से डी तक जाने में यहां भी 2 मिनट का समय लगता है। तो आप क्या बोलोगे, जब कोई वस्तु एक समान दूरी समान समय में तय करे तो इस प्रकार की गति को लोग क्या बोलते हैं, एक समान गति कहते हैं। मतलब कि 2 मिनट में 4 किलोमीटर, फिर 2 मिनट में 4 किलोमीटर, फिर 2 मिनट में 4 किलोमीटर। तो आप क्या बोलोगे, जब कोई वस्तु समान दूरी एक समान समय में तय करता है तो इस प्रकार की गति को एक समान गति कहते हैं। एक समान गति कहते हैं, ठीक। उसके बाद हेडिंग डाल दी बेटा, असमान गति। असमान गति क्या होता है, असमान गति ये समझो बच्चा। देखो ये है, मान के चलो कोई एक लाइन, ये है ए बिंदु, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक। ए से बीच की दूरी मान लेते हैं 4 किलोमीटर, ठीक। बी से सी के बीच की दूरी 4 किलोमीटर, और सी से डी की बीच की दूरी ये भी कितनी है बेटा, 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर, ठीक है, समझो। मान लो ए से बी तक जाने में इसे 2 मिनट का समय लगा। कितने मिनट का, 2 मिनट का समय लगा, ठीक। बी से सी तक जाने में इसे 3 मिनट का समय लगा, ठीक है। और सी से डी तक जाने में इसे 4 मिनट का समय लगा। तो आप क्या कह सकते हो, जब कोई वस्तु एक समान दूरी अलग अलग समय में तय करे, जब कोई वस्तु एक समान दूरी अलग अलग समय में तय करे तो इस प्रकार की गति को असमान गति कहते हैं। क्या लिखेंगे, जब कोई वस्तु एक समान दूरी अलग अलग समय में तय करे तो इस प्रकार की गति को असमान गति कहते हैं। असमान गति कहते हैं। समझ में आया कि नहीं है पॉइंट? नोट कर लीजिए इसको इतना, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलिए, हो गया बेटा, आ जाओ आगे। हेडिंग डाल दीजिए चाल। चाल क्या होती है? चाल चलन। आइए चाल समझते हैं क्या है चाल। चलो बेटा आ जाइए, चाल समझते हैं क्या है। चाल यानी स्पीड। क्या है स्पीड, ये समझिए। देखो क्या होता है बराबर बेटा, देखो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटे समय। आप क्या बोलोगे यहां से? इससे
कि किसी वस्तु द्वारा, लिखिए, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए दूरी में लगे समय के अनुपात को चाल कहते हैं। ठीक, ये लिख गया। आगे देखो क्या होता है, कुछ पॉइंट समझेंगे इसकी। पॉइंट नंबर 1 में देखो, इसका मात्रक क्या होगा बेटा, समझो। इसका मात्रक क्या होगा, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, और समय का मात्रक सेकेंड। ये SI यूनिट है। अगर इसका सीजे से बना होगा छोटा तो हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये किसमें होता है, CGS में, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चा, दूसरा जो चाल है, चाल ये अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। अदिश राशि है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको इतना। आगे देखिए तीसरे नंबर, बच्चे यहां देखो, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अगर मैं समय की जगह 1 सेकेंड रख दूं, कितना रख दूं, 1 सेकेंड, और इस 1 सेकेंड को बोलते हैं एकांक समय। क्या कहते हैं, एकांक समय, यानी यूनिट टाइम। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इधर देखो, चाल बराबर दूरी हो जाएगा, क्योंकि नीचे 1 से भाग करेंगे तो 1 इतने आएगा। चाल बराबर क्या आ गया, दूरी। क्या बोलोगे आप, एकांक समय में, यहां से इसकी डेफिनेशन बना दें, एकांक समय में तय किए गए दूरी को ही चाल कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, चाल क्या है, चाल। ठीक, उसके बाद देखिए बेटा, आइए चाल के प्रकार समझते हैं क्या होता है। चाल के प्रकार, चाल के प्रकार क्या होता है, चाल के प्रकार क्या होता है, चाल के प्रकार देखो बेटा, चाल होता है 3 प्रकार का। एक होता है एक समान चाल, एक समान चाल, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। एक होता है बेटा असमान चाल, इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एक होता है बच्चा औसत चाल, एवरेज स्पीड। ठीक, आइए पढ़ते हैं सबको एक एक करके। हेडिंग डाल दीजिए एक समान चाल। क्या है एक समान चाल, आप समझते हैं। देखिए एक समान चाल क्या है बेटा, एक समान चाल क्या है ये समझो। जैसे देखो ये है एक लाइन, ये मान लेते हैं बिंदु ए है, ये मान लेते हैं बिंदु बी है, ये मान लेते हैं बिंदु सी है, और ये मान लेते हैं बिंदु डी है। ठीक बेटा, देखो ए से बी तक की बीच की दूरी मान लेते हैं 4 किलोमीटर, 4 मीटर मान लो, 4 मीटर। ठीक,
और बी से सी के बीच की दूरी है मान लो 4 मीटर, सी से डी के बीच की दूरी है 4 मीटर। ठीक, समझने की कोशिश करना। ए से बी तक जाने में 2 सेकंड समय लगता है, बी से सी तक जाने में 2 सेकंड का समय लगता है, फिर सी से डी तक जाने में भी 2 सेकंड का समय लगता है। समझो मेरी बात। अगर मैं ए से बी के बीच की चाल निकालूं तो क्या हो जाएगा? चाल बराबर दूरी बटे समय, अभी पढ़े थे आप, दूरी बटे समय। यह देखिए दूरी कितनी है 4 मीटर, समय कितना है 2 सेकेंड, 2 दूनी 4 कितना आ गया 2 मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा यही 2 मीटर प्रति सेकेंड यहाँ आएगा ए से बी के बीच, यही बी से सी के बीच, और यही बी से डी के बीच। तो आप क्या देख रहे हो, जब कोई वस्तु समान समान हो, समान समय में तय करे, ठीक है, तो वह वस्तु एक समान चाल से गति कर रही होती, एक समान चाल से चल रही होती है। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखना है, जब कोई वस्तु समान दूरी एक समान चाल से गति करती है तो इस प्रकार की चाल को एक समान चाल कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए इसको, इतना खत्म कर दे बेटा। ये चलिए बेटा, आसमान चाल हेडिंग डाल दीजिए। आसमान चाल क्या होता है? आसमान चाल जैसे यहां पे ये मान लो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट। ठीक है, समझो ए से बी के बीच की दूरी है मान लो 6 मीटर, बी से सी के बीच की दूरी है 6 मीटर, और सी से डी की बीच की दूरी है 6 मीटर। 6 मीटर, ठीक है। देखो ए से बी तक जाने में से 2 सेकंड का समय लगा, बी से सी तक जाने में से 3 सेकंड का समय लगा, जब सी से डी तक जाने में से 4 सेकंड का समय लगा। आप देखो चाल क्या होगी, समझो। ए टू बी की अगर मैं चाल निकालूं, दूरी कितनी है 6 मीटर, समय कितना है 2 सेकंड, 2 3 6 3 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। उसी प्रकार बी टू सी निकाले तो चाल कितनी है 6, समय कितना 3 2 मीटर सेकंड आ जाएगा। सी टू अगर डी निकाले कितना दिया है 6 मीटर, चाल निकालना है तो 6 मीटर बटे 4 सेकंड, काट दो इसको, 2 3 4 2 2 4, यह आएगा 1.25 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या बोलेंगे, जब कोई वस्तु
एक समान दूरी अलग अलग समय में तय करे। तो इस प्रकार की चाल को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, एक असमान चाल कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। जब कोई वस्तु अलग अलग दूरी एक अलग अलग जब कोई वस्तु समान समान दूरी अलग अलग समय में तय करे तो इस प्रकार की चाल को असमान चाल कहते हैं। यहाँ देखिए 3 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड, 1.25 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। औसत चाल, आइए बेटा देखते हैं औसत चाल क्या है, इसको समझिए थोड़ा सा। हेडिंग डाल दो औसत चाल। देखिए औसत चाल बराबर क्या होता है बेटा, औसत चाल, देखिए औसत चाल जो है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं कि वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई में लगे कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आइए देखते हैं इसे कल मेडिकल कर लेते हैं हम लोग। चलो एक मेडिकल है वो करेंगे, सवाल लिख भी लेते हैं हमारे पास। सवाल लिखेंगे, ये खत्म करके यहाँ कर देते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ एक एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग। हाँ, एग्जांपल करेंगे। एक वस्तु 16 मीटर की दूरी, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है। 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। 2 सेकंड में तय करती है। वस्तु की औसत चाल बताओ। वस्तु की औसत चाल बताओ, आपसे औसत चाल पूछेगा। ठीक है, आज जो बेटा करते हैं इसको ध्यान से देखो। मान के चलो ये कोई एक दूरी है ए से बी तक, ये 16 मीटर है। कितनी बेटा? 16 मीटर। समझने की कोशिश करना। ठीक है, ये 16 मीटर और बी से सी तक भी कितना है? 16 मीटर। ठीक, ए से बी तक जाने में इसे लगा 4 सेकंड का समय, 4 सेकंड का समय, और बी से सी तक जाने में इसे लगा 2 सेकंड का समय। ठीक, अगर मैं औसत चाल पूछा है आपसे, औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। अब देखिए इधर, देखो कुल दूरी क्या है बेटा? 16, ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 32 मीटर। ठीक, और टोटल समय कितना? 4 2 6, यानी 32 मीटर बटे 6 सेकेंड। ठीक, अगर आप इसको काटोगे, मान लो 2 से काटो, 16 दूना 32, 2 3 6। ठीक, आइए 3 से 16 भाग दे दो, 3 बचे 15, एक आया पॉइंट का 0, 3 त्रिका 9, फिर वही आता जाएगा। तो आप लिख सकते हैं इसको 5.33 मीटर प्रति सेकेंड। ये ऐसे लिखा रहता है, कहीं कहीं जो है इसको मीटर सेकेंड इनवर्स भी लिख देते हैं। इनवर्स मतलब जानते होंगे, इनवर्स से कोई चीज 1/n में लिखे इसको n इनवर्स लिख सकते हैं।
ठीक है, चलिए आज ये यहाँ तक इस टॉपिक में, इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं बेटा। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में इससे आगे का पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है, आज के लिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, पढ़ते रहिए आप लोग मन लगाकर।